निर्माण स्थल पर खुदाई कर रहे आदमियों को एक डरावने चेहरे वाली बुद्ध की मूर्ति मिली। उस मूर्ति की आंखों को मंत्रों से सील कर रखा गया था। मंदिर के भिक्षु उन्हें काम रोकने के लिए समझाने आए, लेकिन गांव का मुखिया पहले से ही लोभ में अंधा हो चुका था। उसने न केवल उन मंत्रों से भरी पट्टियों को कटवा दिया, बल्कि एडम को मूर्ति के सिर को अच्छे से धोने का आदेश भी दे दिया। लेकिन जैसे ही एडम की नजरें उस मूर्ति की आंखों से मिली तो उससे वो बहुत अजीब लगे। एक कौवा भी उसके पास मंडरा रहा था, जो लगातार चिल्ला रहा था और किसी भी तरह से वहां से हट नहीं रहा था। उसी समय खेत में काम कर रहे एक बूढ़ी औरत ने कुछ अजीब देखा। आसमान से काली बारिश हो रही थी। इस दौरान एडम पास की एक शराब खाने में आराम कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखों में जलन होने लगी और वो वॉशरूम में आंखें धोने गया। अगले ही पल उसने अपने वर्षों पहले मर चुके पिता को देखा। डर के मारे एडम ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया, लेकिन तभी उसकी आंखों में तेज दर्द हुआ और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके पिता फिर सामने खड़े थे। जब उसके पिता उसके करीब आए तो उन्होंने अचानक अपना खून से भरा बड़ा सा मुंह खोल दिया। एडम ने डर के मारे पलटकर हमला कर दिया। वो बेकाबू होकर उसके ऊपर हमला करने लगा। तभी पास के ग्राहकों ने उसे काबू में किया और एडम को पता चला कि वो उसके पिता नहीं, शराब खाने का मालिक था। इसी वजह से एडम को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब पुलिस ऑफिसर को यह सब पता चला तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन रास्ते में तेज ओले गिरने लगे जो इतनी बड़ी थे कि कार की विंडशील्ड तक तोड़ सकते थे। मुश्किल से पहुंचने के बाद उसने देखा कि हर ओले पर एक भूतिया चेहरा बना हुआ था। ऑफिसर ने सोचा ये इत्तेफाक है और स्टेशन में दाखिल हो गई, लेकिन वहां एडम की सफेद आंखें देखकर डर गईं। तभी एडम अचानक उस पर हमला कर देता है। इतनी जोर से कोशिश की कि उसकी हड्डी तक टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। ऑफिसर और उसके साथियों ने उसे रोका और अस्पताल भिजवाया। उधर गांव का मुखिया अब उस भूतिया बुद्ध की मूर्ति को प्रदर्शन के लिए गांव वालों को देखने बुलाया। तभी अचानक एक हाथ में हंसिया लिया आदमी आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।